हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये श्लोक बताएगा कि एक भगवान का भक्त जो होता है उसका हृदय कैसा होता है ना, कितनी दया उसके हृदय में भरी हुई होती है, उसके ऊपर इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए हम लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं, समझते हैं। न एव उद्विजे परदुरत्वेतरन्या त्वत्वीर गायन् महामृतमग्नचित्ता शोचे ततो विमुखचेतसा इन्द्रियर्था माया सुखाय वरम उद्धहत विमूढ़ान् न एव उद्विजे परदुरत्तया वेतरन्या त्वत्वीरगायन् महा अमृतमग्नचित्ता शोचे ततो विमुखचेतसा इन्द्रियर्था माया सुखाय वरम उद्धहता विमूढ़ान् न एव उद्विजे परदुरत्वेतरन्या त्वत्वीरगायन् महामृतमग्नचित्ता शोचे ततो विमुखचेतसः इन्द्रियर्था माया सुखाय भरम उद्धहता विमूढ़ान्। तो इसके अनुवाद तात्पर्य में चलते हैं हम लोग। भगवान से कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं इस भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी ठहरता हूँ आपके यश तथा कार्यकलापों के विचारों में लीन रहता हूँ। मैं एकमात्र उन मूर्खों और धूर्तों के लिए चिंतित हूँ जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं मात्र उनके प्रति प्रेम के लिए बारे में चिंतित हूँ। तो भगवान का भक्त जो होता है, भगवान से तो प्रेम करता है, वो सभी जीवों से प्रेम करता है और किसी का दुख सहन नहीं कर पाता। वो समझ सकता है कि भगवान से दूर रहकर सभी दुखी हैं। तात्पर्य, संसार भर में सारे व्यक्ति भौतिक जगत के दुखों से निपटने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, है ना। हम भी बनाते हैं, सरकार भी बनाती है। ये बात वर्तमान समय के लिए, भूतकाल के लिए और भविष्य के लिए सत्य है ना। क्योंकि हम सब सुख चाहते हैं ना, तो सुख चाहते हैं तो सुखी बनने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। यस, तो सत्य है ये, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए। यद्यपि लोग इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक योजना बनाते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक योजना बनाते हैं, कहीं कल्चर प्रोग्राम में लोग करते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, जन्माष्टमी करते हैं बड़े बड़े, लेकिन उससे लोगों का दुख तो ख़त्म नहीं हुआ ना, भगवान से कनेक्ट तो नहीं हो पाया प्रॉपरली, है ना। बड़े बड़े रैलियाँ निकालते हैं, बड़े बड़े वो भंडारे करते हैं, है ना, कल्याण नहीं हो पाता लोगों का। तो योजनाएं बनाते हैं तो भी यहाँ पर उन्हें मूर्ख कहा गया है। भगवत गीता में इस भौतिक जगत को दुखाले कहा गया है, लेकिन ये मूर्ख भौतिक जगत को सुखाले और सुख का आगार बनाने पर तुले हैं। वे यह नहीं जानते कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार किस प्रकार कार्य करती है और प्रकृति अपने ढंग से कार्य करती है। वो नहीं जानते कि भौतिक प्रकृति के द्वारा उनको कष्ट दिया जा रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महमति बन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में अपने आप को उन सारे कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं।
भौतिक प्रकृति मानव रूप में दुर्गा नाम से जानी जाती है, असुरों को दंडित करने के लिए योजना बनाती है। तो जैसे हम लोग योजना बनाते हैं सुखी होने का, तो भगवान की जो भौतिक प्रकृति है दुर्गा जी, वो हम जो लोग भगवान से विमुख हैं, है ना, भगवान को नहीं भजते, तो उनको दुखी करने की जो योजना जो है भौतिक प्रकृति बनाती है। यद्यपि सारे असुर जो ईश्वर विहीन देते हैं, जीवन संघर्ष में रत रहते हैं, किंतु दुर्गा देवी जो अपने दासों हाथों में विविध आयुध जो रखती है, उन पर सीधा प्रहार करती है ना। तो जो हमें कष्ट होते हैं दुनिया में, है ना, उसका भगवान तो वास्तविक कारण है, कि भगवान ने अपने एक एजेंट बता रखे हैं जो इस प्रकार से दुख देते रहते हैं, लाइक दैट। तो भगवान की दुर्गा जो है वो सीधा प्रहार करती हैं। वे अपने सिंह वाहन या रजोगुण तमोगुण पर सवार रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति रजो तमोगुण द्वारा युद्ध करने और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का घोर संघर्ष कर रहा है ना? सब लोग युद्ध कर रहे हैं, ये मेरा है, मुझे दे दो, मुझे सुखी होना है, ऐसे कष्ट मिल रहा है, वैसे कष्ट मिल रहा है ना। तो युद्ध करने में लगे हैं सब, है ना। युद्ध करने से कुछ नहीं होगा, बैठ के भगवान का भजन कीजिए, गीता भागवत पढ़िए, भक्तों की सेवा में लगिए, उससे ठीक होगा। और क्या कर रहे हैं लोग? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का संघर्ष कर रहे हैं। प्रकृति पे तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। किंतु अंततो गत्वा प्रकृति के नियमों द्वारा सबका विनाश हो जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक लोगों के बीच में वैतरणी नामक एक नदी पड़ती है। इसके दूसरी ओर अर्थात आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इसे पार करना दुष्कर है, जैसा गीता में कहा गया, देवी ही ये श्याम गुणमयी मम्मया दुरत्या। मेरी इस देवी शक्ति को जो 3 गुणों वाली है पार करना कठिन है, जिसका अर्थ है अत्यधिक कठिन। अतः यदि कोई भगवान की दया के बिना प्रकृति के कठोर नियमों से पार नहीं जा सकता, इतने पर भी सारे भौतिकतावादी अपनी अपनी योजनाओं से मोहग्रस्त होने पर भी इस भौतिक जगत में सुखी बनने के लिए बारंबार प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें विमूढ़ और प्रथम कोटि का मूर्ख कहा गया। यहाँ पर प्रहलाद महाराज की बात है, जहाँ तक प्रहलाद महाराज की बात है, वे तनिक भी दुखी नहीं थे, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भगवत भावना में, कृष्ण भावना से परिपूर्ण थे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं और भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, वे दुखी नहीं है। भगवान की संगति ही ऐसी है, आनंद में है संगति भगवान की। तो भक्ति करने का मतलब है भगवान का संग में प्राप्त करना। बिना संग के तो हम रह नहीं सकते, है ना। किंतु जिनके पास कृष्ण भावना में की कोई पूंजी नहीं है, तो देखिए मनुष्य जीवन मिला है भक्ति की पूंजी इकट्ठी करने के लिए, और जो ऐसा नहीं करते हैं वो जीवन संघर्ष करते रहते हैं। क्यों जीवन संघर्ष करते हैं? क्योंकि सुख तो मिला नहीं, तो फिर ढूंढते हैं सुख को, कहाँ मिलेगा, फिर और संघर्ष करते हैं, फिर नहीं मिलता, फिर और संघर्ष करते हैं, फिर नहीं मिलता। अरे तुम्हारे पास ही है यार सुख, तो थोड़ा भगवान का नाम तो ले लो। हाँ, तो बता रहे ऐसे लोग जो न केवल मूर्ख हैं बल्कि बहुत दुखी भी हैं। दुनिया में लोग सब एक दूसरे सुख चाहते हैं। अरे नहीं हो मिल सकता तुमको एक दूसरे सुख, भगवान ही एकमात्र सुख के सागर है, उसमें डुबकी तो लगाओ। उधर डुबकी नहीं लगा रहे हो, इधर उधर दुख सुख ढूंढते हो, परेशान रहोगे, मिलेगा नहीं, फिर और दुखी हो जाओगे, है ना। जैसे कि उदाहरण देते हैं संत लोग कि गन्ना मीठा होता है और बांस एक जैसे दिखते हैं दोनों, गन्ना और बांस, लेकिन लोग गन्ने की मिठास को सोचते हैं कि वो बांस को चूसने से मिल जाएंगे, तो बांस में कड़वास मिलेगी, फिर सोचेंगे अरे यार नहीं मिल रहा है सुख। अरे जहाँ सुख है वहीं मिलेगा। तो प्रहलाद महाराज जो तो एक प्रकार से भक्ति करने के कारण सुखी थे, और क्योंकि लोग भक्ति नहीं कर पा रहे उनको दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते थे। तो सुखी भी हैं प्रहलाद महाराज और दुखी भी हैं, है ना। कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अत्यंत सुख और दिव्यानंद का अनुभव कर रहे थे, फिर भी वे उन मूर्खों और धूर्तों के लिए अत्यंत दुखी थे जो इस भौतिक जगत में सुखी बनने की विशुद्ध योजनाएं बनाते हैं, है ना। तो उनके लिए दुखी हैं प्रहलाद महाराज, है ना। इसके शब्दार्थ पे चलते हैं एक बार, बहुत सुंदर श्लोक है ना। ना द्विजे पर दुरत्या वे तरण्या त्वत्वीर गायन महामृत। तो कह रहे ना ये उद्दिज्य, है ना। तो कह रहे मैं
उद्विजित नहीं हूँ, भयभीत नहीं हूँ, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। पर मतलब हे भगवान। तो हम पर मतलब जो दूसरे जगत में रहते हैं भगवान। दुरत्या वेतरणीय, मैं इस भौतिक जगत से बिल्कुल दुखी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तत्वीर्य गायन, आपके यशोगान में, आपकी भक्ति में महा अमृत, अमृतमय है वो, है ना। मग्न चित्त, मैं मग्न रहता हूं उसमें, है ना। इसलिए सोचे तथा, लेकिन मैं दुखी हूं। सोच मतलब दुख, सोच का मतलब बताया गया है, पछता रहा हूं, है ना। तथा क्यों? क्योंकि कुछ लोग विमुख चेतसः, कुछ लोग आपसे विमुख हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मैं दुखी हूं उन लोगों को देखकर, है ना। और वो विमुख चेत से क्या करे? माया सुखाया। माया सुख मतलब भ्रम वाला सुख, असली सुख नहीं। लगता है सुख लेकिन सुख नहीं है। माया सुखाया, है ना, भ्रम। हाँ, और ये भार को लेके जी रहे हैं, है ना, उद्वहता, उठाए हुए हैं इस भार को, विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज अपनी सहज दया के कारण जो है इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं। तो हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि हम इस दुखी मानवता के लिए कुछ कार्य करें, उनको भगवान जोड़ने का प्रयास करें। इसी से सब, प्रहलाद महाराज तो खुश होंगे ही, क्योंकि वो दुखी हैं, आप देख सकते हो उनको कितना दुख हो रहा है। तो उनका दुख खत्म कब करेंगे? जब हम भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।